में लगा फार्मा कंपनियों का मेला, जहां पर अपनी कंपनियां अपना स्टेटस बता रही हैं और फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या नए इनिशिएटिव आए हैं और क्या क्या दवाइयों के में किया जा रहा है, उसी पर फोकस है। और वहीं इंडोवर्ट्स ऐसी कंसल्टेंट कंपनी है जो फार्मा कंपनियों को सभी तरह के सुविधाएं देती है, कंसल्टेंट करती है, केमिकल ट्रायल में सुविधा देती है, बायो इंडिवर्टस में हमने अपना जर्नी 7 साल पहले चालू किया था और 7 साल में हम जो है करीब 685 कस्टमर्स को डील कर रहे हैं 55 कंट्रीज में। तो ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। मनोज जी हैं, वीना मैडम है। वीना मैडम शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंडिवर्टस ग्रुप। सो 7 साल के अंदर हम एक कंपनी से 6 कंपनियां तक पहुंचे हैं अभी, और करीब टोटल 800 कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, जिसमें से 685 कस्टमर हमारे फार्मा कंपनीज के कस्टमर्स हैं, फार्मा के कंपनी। प्रोडक्ट बिकेम मार्केट रेडी। यस, इकोनॉमिकली। यस। तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसी भी कंपनी को 2-3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। उसमें से उसको जो है, जैसे सबसे पहले क्वालिटी होती है। आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो भी आप काम करके दे रहे हो उसमें क्वालिटी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमें टाइम पे होना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इकोनॉमी। तो अगर हम कोई भी सर्विस जो भी हम दे रहे हैं वो अगर इकोनॉमिकल सर्विस दे रहे हैं तो क्लाइंट हमारे पास जरूर आएगा, बार बार आएगा। इसी कारण से जो है हम इतना सारे कस्टमर्स को 685 कस्टमर्स को 7 साल के अंदर अप्रोच कर पाए और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलर फोकस किस पे होता है आपका? हमारा जो फोकस होता है वो, जैसे कोई भी नया ड्रग मार्केट में आ रहा है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल करवाना है। क्लिनिकल ट्रायल, हाँ। या कोई अभी जैसे आपका रेगुलेटरी एजेंसी है, इंडिया का रेगुलेटरी एजेंसी है, DCGI है, CDSCO है, वो लोग जो है बायो इक्विवेलेंस स्टडीज के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो हम इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ साइड में पहला BE सेंटर, बायो इक्विवेलेंस का सेंटर लेके आए हैं, जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो है नॉर्थ इंडिया के लोग वो उसका फायदा ले पाएं। क्योंकि एक हम क्वालिटी पे काम करके देंगे, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज की जिसकी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के हिसाब से, रेगुलेटरी के हिसाब से, और इकोनॉमिकल काम करके देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है उनका प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आ पाएगा। बात करते हैं क्वालिटी की, तो अभी देखते हैं हम कम से कम 280-85 दवाइयाँ हैं वो ड्रग में फेल हो गई हैं। हाँ। सिरप की बात करते हैं तो कितना नुकसानदायक हुआ है, बाहर भी गई है, नीचे में गई है। तो क्या वो देखिए, इसीलिए जो पहले दवाइयाँ मार्केट में आ रही थी, अभी भी आ रही हैं, तो उनमें यहीं पे एक छोटा सा जो है गैप था कि वो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज नहीं हो पा रहे थे। BCS क्लास 2 और BCS क्लास 4 में जो ड्रग्स फॉल करती थी उनकी जो है बायो इक्विवेलेंस स्टडी नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप रह जाता था। अब जब DCGI ने बोला है कि ये BCS क्लास 2 और 4 के लिए भी आपको बायो इक्विवेलेंस करना जरूरी है, तो अगर हम ऐसा इंडिवर्टस ऐसा सेंटर लेके आई है, BE सेंटर लेके आई है, तो इंडिवर्टस के BE सेंटर में ये जो है हम बायो इक्विवेलेंस स्टडीज करेंगे तो वो गैप पूरा हो जाएगा और कहीं पे भी क्वालिटी की फिर दिक्कत नहीं आएगी। सर, हम कहते हैं सैंपल की और उसकी पैकेजिंग की, कहते हैं जो दिखता है दिखता है, पैकेजिंग अगर अच्छी हो तो चीज ज्यादा दिखती है। हाँ। तो क्या ये कुछ हद तक आप बताएं। ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। हमेशा क्वालिटी मैटर करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और मार्केट में जब क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी वैल्यू होती है। और आप जानते हैं वर्ड टू माउथ हर चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका पैकेजिंग कितना अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है प्रोडक्ट की। दवाइयों के मामले में खास तौर से जो है पैकेजिंग के पे नहीं, क्वालिटी पे ज्यादा मैटर करते हैं चीज। थैंक यू सर। जी।